जी के पूछे गए 6 प्रश्नों के उत्तर देने के पहले सूत जी महाराज ने सुखदेव जी को प्रणाम किया, नर नारायण भगवान को प्रणाम किया, मां सरस्वती को प्रणाम किया है और प्रश्न के उत्तर देने को तैयार थे। पहला प्रश्न था मानव का परम धर्म क्या है। सूत जी ने कहा सबई पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता अयात्मा संप्रसीदते धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृता कामश्चैन्द्रियप्रीतिर्लाभो जीवेन्द्रियावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यस्तेह कर्हि। मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म, मानव का परम धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में जिनका मति लगा हुआ रहे, भगवान की भक्ति में जिनका मन सदैव तल्लीन रहे। ऐसी भक्ति जो निस्वार्थ भाव से, कोई कामना के नाम से नहीं, निस्वार्थ भाव से भक्ति भगवान कृष्ण की बनी रहे नित्य निरंतर। मानव के लिए 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो धर्म को बढ़ाना चाहिए। मानव जीवन परमात्मा ने कृपा करके दिया है और इस जीवन से धर्म का कार्य करते रहना चाहिए। धर्म सबसे पहला धर्म आया, फिर अर्थ और काम। धर्म का हेतु क्या है वो समझिएगा। धर्म जो है धन कमाने के लिए नहीं है। आजकल लोगों को जब धन की आवश्यकता होती है, धन की जब आवश्यकता होती है तो सोचते हैं कि धर्म कार्य करो, भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कराओ और इसमें धन की वर्षा होगी, हम धन कमाएंगे। ध्यान रखिएगा, धर्म का हेतु धन नहीं, धर्म का हेतु है मोक्ष। हम धर्म को मोक्ष के लिए करें, धर्म धन कमाने के लिए ना करें। अर्थ का हेतु, अर्थ यानी धन, धन का हेतु ये नहीं है कि हम काम स्वयं के लिए उसका उपभोग करें। अर्थ का हेतु है धर्म। यदि परमात्मा ने कृपा करके धन दिया है तो उससे धर्म करिए। काम का हेतु केवल विषय भोग वासना नहीं, जीवन चलता रहे। कहने का सादा सीधा अर्थ कि मनुष्य को चाहिए अपने जीवन में धर्म को आगे बढ़ाए। जब जीवन में धर्म आ जाएगा तो क्या होगा? धर्म हम करें तो उससे लाभ क्या होगा? कहा है धर्म बढ़े तो धन बढ़े। ध्यान से सुनिएगा, धर्म बढ़े तो धन बढ़े, धन बढ़ मन बढ़ जाए, मन बढ़े महिमा बढ़े, बढ़त बढ़त बढ़ जाए। जब जीवन में धर्म आ जाएगा तो धन तो अपने आप बढ़ेगा, और जब धन बढ़ेगा तो आपका मन बढ़ेगा कि भाई चलो कुछ अच्छा कार्य करें। अच्छे कार्य करने का जब आपका मन बढ़ेगा तो आपकी महिमा बढ़ जाएगी, फिर सब कुछ बढ़ता चला जाएगा। जीवन में यदि धर्म आया है तो धर्म आपको सब कुछ बढ़ा देगा।
और यदि जीवन से धर्म चला गया, ठीक इसका विपरीत, धर्म घटे तो धन घटे। व्यक्ति कंगाल कब बनता है, धनहीन कब बनता है पता है? जीवन से यदि धर्म चला गया तो धर्म घटे तो धन घटे, धन घट मन घट जाए, मन घटे महिमा घटे, घटत घटत घट जाए, फिर सब कुछ घटता चला जाएगा। इसलिए मानव का परम धर्म है कि भगवान की भक्ति करते रहे, धर्म में अपने मन को सदैव लगा करके रखो, धर्म से नाता जोड़ो। सूत्र जी महाराज कहते हैं, तस्मात् देकेन मनसः भगवान सात्वतां प्रति श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च पूजश्च नित्यदा हरे। दूसरा प्रश्न था, देवताओं में से सबसे श्रेष्ठ कौन है? सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु है, भगवान कृष्ण है। भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठवान देव है, परंतु व्यास जी ये नहीं कहना चाहते हैं कि भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ हैं, तो आप जिनकी पूजा कर रहे हो, शिव जी की पूजा कर रहे हैं, तो शिव जी की पूजा बंद कर दो। क्यों? भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं। हनुमान की पूजा बंद कर दो, राम जी की सेवा बंद करो, ऐसी बात नहीं है। आप जिनकी भी पूजा कर रहे हैं, उस पूजा से भगवान नारायण, भगवान विष्णु ही प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो भी भगवान श्री हरि प्रसन्न होंगे। आकाश पतितं तोयम यथा गच्छति सागर, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। तो जिन परमात्मा में, जिन देवताओं में आपकी आस्था है, उनकी पूजा करिए, भगवान नारायण प्रसन्न होंगे, भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। तीसरा प्रश्न, शास्त्रों का सार क्या है? सभी शास्त्रों का निचोड़ है श्रीमद् भागवत। 18 पुराण की रचना वेद व्यास जी ने 17 पुराण की रचना करी, फिर भी उनका मन अशांत रहा, तो फिर भगवान नारायण की प्रेरणा से देवर्षि नारद जी आते हैं और फिर वेद व्यास जी ने भागवत महापुराण की रचना करी। तो आप यदि भागवत महापुराण की कथा को हम श्रवण करते हैं, पठन पाठन करते हैं, तो समस्त ग्रंथों का सार आ जाता है। चौथा प्रश्न था, भगवान का नाम अजन्मा है, तो वे राम कौशल्या के घर भगवान राम पुत्र बन करके कैसे आए? वसुदेव देवकी के कृष्ण बेटा बन करके कैसे आए? भगवान किसी के घर जन्म नहीं लेते, ध्यान रखिए। किसी के बेटा बन करके परमात्मा का जन्म नहीं होता, प्रभु का अवतार होता है। भगवान अवतार धारण करते हैं, हर स्थान में, हर कण कण में, हर जगह पर भगवान नारायण विद्यमान होते हैं। लेकिन जहां भक्तों का प्रेम अनुभूत हो जाता है तो उन्हें भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान कब प्रकट होते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ई असुर माया अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ई असुर धर्म अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, अरहि सजन पीरा। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा,
अभिमानी जब होने लगती है, असुर अभिमानी लोग जब बढ़ जाते हैं तो भगवान का अवतार होता है और प्रभु अवतार धारण करके जो सज्जन हैं, जो भगवान के परम भक्त हैं, उनके कष्ट के, उनके पीड़ा के, उनके दुख को दूर करने के लिए भगवान का अवतार होता है। गीता जी में भी भगवान कृष्ण ने कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा